सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों ने भारत के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हजारों ईपीएस 95 पेंशनभोगी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। सरकार पर उनकी शिकायतों को दूर करने का दबाव है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। महत्वपूर्ण सुधारों के वादों के साथ पेंशन नीतियों में बड़े बदलाव के लिए मंच तैयार है। लेकिन ये बदलाव वास्तव में क्या हैं और इनका पेंशनभोगियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार इन ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की मांगों को पूरा करने की योजना कैसे बना रही है, यह जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। विषय पर जाने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। सभी राज्यों के ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी के रूप में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। सरकार को आसन्न प्रदर्शनों के बारे में सतर्क कर दिया गया है, जो इस महीने की 13 तारीख से शुरू होने वाले हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के कमांडेंट अशोक रावत ने घोषणा की कि यदि सरकार संसद सत्र पूरा होने से पहले हमारी मांगों का समाधान नहीं करती है, तो हम पूरे देश में व्यापक आंदोलन करेंगे। इस स्थिति ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है और पेंशनभोगियों की मांगों पर सरकार ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सांसदों ने इन मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णायक कार्रवाई की है। सवालों के जवाब में सरकार ने कहा कि हमारी सरकार पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब भी अशोक रावत सरकारी अधिकारियों से मिले हैं, तो उन्हें आश्वासन दिया गया है कि पेंशनभोगियों की मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि लोकसभा में हाल के सत्रों के दौरान इन सभी मांगों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। अध्यक्ष ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए एक प्रस्तावना तैयार की है और राजनीतिक दबाव के कारण सभी दल पेंशनभोगियों के समर्थन में एक साथ आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा इन मुद्दों को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। पार्टी ने पेंशनभोगियों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए इस मामले पर अन्य दलों पर निशाना साधा है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह पेंशनभोगियों के सर्वोत्तम हित में काम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सत्ता में बैठे लोग इन मांगों को गंभीरता से लें। एक दशक से अधिक समय से पेंशनभोगी अन्य लाभों के साथ न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। सरकार ने अब पेंशनभोगियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इन बदलावों को लागू करने के लिए एक कैडर बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी समीक्षा 3 प्रमुख मंत्रालयों द्वारा की जाएगी। मनसुख मंडाविया के अधीन श्रम मंत्रालय, निर्मला सीतारमण के अधीन वित्त मंत्रालय और अंत में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ). इन समीक्षाओं के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। पेंशनभोगी इन बदलावों का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें डीए के साथ न्यूनतम 3,000 से 5,000 के बीच की बढ़ोतरी शामिल है। न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा के बाद सरकार एरियर के बारे में भी घोषणा करेगी। इन मांगों को संबोधित करने के सरकार के फैसले से नए सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। निष्कर्ष रूप में सरकार ने पेंशनभोगियों की मांगों का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और सरकार इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। चूंकि सांसद पेंशनभोगियों के समर्थन में खड़े हैं, इसलिए सरकार जल्द से जल्द सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी ला सकती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो हमें नीचे कमेंट में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी सभी चीज़ों पर अपडेट रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।